बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ सर्दियों की बेहतरीन सी रेसिपी जो कि है आलू और मटर का पुलाव। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हाफ़ कप मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है कढ़ाई के अंदर और इसके गर्म होने का वेट करेंगे। और इसके गर्म होते ही इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे मैं 2 अदद प्याज है मेरे पास छोटी साइज़ की, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। और प्याज को आपने हमेशा गर्म ऑयल में ही ऐड करना है। अगर आप ठंडे ऑयल में कर देंगे तो आपके जो प्याज है वो जल्दी से कलर नहीं पकड़ेंगे, बल्कि वो नरम से हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस पर हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो यहाँ पे इसमें ऐड करूँगी मैं 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। और इसको भी यहाँ पे मैं हल्का सा भून लूँगी ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और इसकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। इस तरह से तकरीबन इसको 30 से 40 सेकंड लगते हैं तो इसकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे शामिल करूँगी इसमें मैं खड़े मसाले, 1 बड़ी इलायची, बादियान का फूल और दालचीनी के 2 टुकड़े, तेज़पात 2, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। खड़े मसाले इसको भी यहाँ पे हम भून लेंगे तकरीबन 20 से 30 सेकंड के लिए ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे प्याज है उनका कलर कितना माशाल्लाह गोल्डन कलर आया। हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो यहाँ पे ऐड करूँगी तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून दही के। तो पुलाव में अगर आप दही डालते हैं तो आप यकीन करें आपके जो चावल है वो खिला खिला होगा और वो बिल्कुल आपस में चिपकेगा नहीं। और दही की वजह से चावल बहुत ही नरम और बहुत ही क्रीमी बनते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी पाउडर मसाले। 1/2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया इसमें लाल मिर्च का पाउडर और 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया नमक का। और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया खुश्क धनिया पाउडर। और साथ ही इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे 1 टेबलस्पून खड़ा ज़ीरा जो कि साबुत ज़ीरा। और इन मसालों को हमने यहाँ पे अच्छे से भूनना है ताकि जो हमारी जो दही मैंने इसमें ऐड की है उसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और जो हमारे पाउडर मसाले वो भी अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल जो दही का पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और जो हमारे मसाले वो भी अच्छे से यहाँ पे गल चुके हैं। तो यहाँ पे ऐड करूँगी, मेरे पास है 1 कप के करीब मटर के दाने और 1 पाव मेरे पास आलू है। आधा किलो पर मेरे पास मटर थे और 1 पाव आलू और 1 गिलास मेरे पास चावल है जिसको मैंने भिगो के रख दिया था तकरीबन आधा घंटा पहले या पौना घंटा पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सब्जियों को यहाँ पे बहुत अच्छे से 5 से 7 मिनट फ्राई कर लिया है, भून लिया है मसाले के अंदर। तो अब इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे मैं पानी। 1 गिलास मेरे पास चावल था और 2 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है इस तरह से। तो साथ ही इसको यहाँ पे मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से जो हमारे सब्जियां हैं वो पानी में अच्छे से घुल जाए। तो यहाँ पे इसको कवर कर दूंगी तकरीबन मैं 3 से 4 बॉयल आने तक। तो यहाँ पे 3 से 4 बॉयल आ चुके हैं। चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे तेज़ आंच पे आपने 3 से 4 बॉयल आने देना ताकि जो सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी, मेरे पास जो मैंने चावल को भिगो के रखा था तकरीबन आधा पौना घंटा पहले, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। 1 गिलास चावल थे। अच्छे से बाउल को हम करेंगे यहाँ पे साफ़ और चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको ताकि जो हमारी सब्जियां हैं वो अच्छे से चावलों के अंदर मिक्स हो सके। तो यहाँ पे आपने नमक को चेक कर लेना है, अगर कम है तो आप ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। तो नमक बिल्कुल परफेक्ट है। तो 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर। मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे पानी खुश्क होने तक मैं इसको यहाँ पे कवर कर दूँगी। तो यहाँ पे पानी खुश्क हो चुका है, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं। चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे चावल हैं वो तकरीबन पानी काफ़ी पी चुके हैं। तो अच्छे से चम्मच के साथ इनको हम मिक्स कर देंगे ताकि सब चावल जो है वो एक तरह से उनमें मसाला जो है वो अच्छे से घुल जाए। तो यहाँ पे ऐड करूँगी मैं टमाटर। मेरे पास है 2 अदद टमाटर जिसको मैंने लंबाई में काट लिया है खूबसूरती के लिए, खुशबू के लिए। और 2 से 3 सब्ज़ मिर्च मैंने ऐड कर दिए। तो 1/2 लेमन का जूस इसमें मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे। इस तरह से दम पे रखते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे। तो चलिए चेक करते हैं 20 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा पुलाव है वो बनके बिल्कुल तैयार है और आपने इसको यहाँ पे हल्के हाथों के साथ मिक्स करना है ताकि जो हमारा चावल है वो टूटे ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो पुलाव है वो कितना खिला खिला सा बना है। तो आपने इस रेसिपी को इसी तरह से बनाना है तो आप यकीन करें आपका मटर पुलाव बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार बनेगा और चावल आपस में चिपकेंगे नहीं। तो चलते हैं हम इसकी फाइनल लुक की तरफ।
तो आप देख सकते हैं जो हमारा चावल है बिल्कुल खिला खिला सा है और मटर पुलाव की ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनी है और सर्दियों की ये सौगात है। तो आप इसको ज़रूर बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।